महाराणा कुंभा की दूरदृष्टि, राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, जी हाँ, कुंभलगढ़। क्या है इस दुर्ग का इतिहास, क्या है इसकी कहानियाँ, क्या है इसके दर्शनीय स्थलों का अतीत, जानिए सब कुछ मीमांसा हिस्ट्री के साथ। तो पेश है मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ का संपूर्ण इतिहास। कुंभलगढ़ का किला मौर्य शासक अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति ने 6ठी शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। उसी के अवशेषों पर राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपने दरबार के प्रसिद्ध शिल्पी मंडन की देखरेख में अरावली की मनोरम पहाड़ियों में 1443 में आरंभ करवाया था, जो कि 13 मई 1459 को संपन्न हुआ। कहते हैं कि दुर्ग पूर्ण होने की खुशी में राणा कुंभा ने सिक्के जारी करवाए थे। यह दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ के किले के बाद दूसरे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, जो कि राजसमंद जिले की केलवाड़ा तहसील में स्थित है। ये जिलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा 1087 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्ग 36 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक नहीं वरन कई पहाड़ियों व घाटियों से मिलकर बनाया गया है। इस किले में 360 से अधिक मंदिर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी मजबूत और विशाल प्राचीरों ने हमेशा इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दुर्ग अजय दुर्ग कहा जाता है। देखिए इसकी संरचना, केवल एक मुख्य द्वार से ही सेना जा सकती थी या आ सकती थी। बाकी इसके तीनों ओर प्रकृति ने इतनी सुरक्षात्मक दृष्टि से इसकी सुरक्षा कर रखी है कि शत्रु सेना को इसको जीत पाना लोहे के चने चबाने जैसा था। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीन बुर्जों और कंगूरों के कारण एस्ट्रोकन से की है। तो ये है मेवा का कुंभलगढ़ का दुर्ग। राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों का निर्माण में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने अपने काल में करवाया था। यही कुंभलगढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 में शामिल किया गया है। इस दुर्ग में 7 विशाल द्वार इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्ग निर्माण के समय कहा जाता है कि इसका निर्माण ध्वस्त हो जाता था। तब दुर्ग की इस अड़चन को दूर करने के लिए एक संत को बुलाया गया, जिसने बताया कि वो जहां तक चलता हुआ रुक जाए वहीं उसका सिर काट दिया जाए। संत का सिर काटा गया और जहां पर सिर गिरा वहां पर राणा कुंभा के द्वारा हनुमान पोल का निर्माण किया गया और वहीं पर राणा कुंभा ने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापित की और हनुमान पोल नामक प्रवेश द्वार पर ही राणा कुंभा ने हनुमान जी की मूर्ति बनाई। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को बनवीर से छिपाकर इसी दुर्ग में लाया गया था। जी हाँ, पन्ना धाय ने जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है तब पन्ना धाय का बलिदान इतिहास में प्रसिद्ध है। तब पन्ना धाय ने उदय सिंह को पत्तलों में छिपाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में भिजवा दिया था। मेवाड़ के राणा सांगा और महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को मेवाड़ की 6ठी राजधानी बनाया था। कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आते हैं और यही मुगल सेना असफल आक्रमण करती है।
महाराणा प्रताप के शासनकाल में ही शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण किया और डेरा डालकर दुर्ग के आसपास बैठ गया। पलड़ा महाराणा प्रताप का भारी था, लेकिन कुछ समय बाद रसद की कमी होने लगी तो 1578 में महाराणा प्रताप दुर्ग से निकल गए और जंगलों में चले गए। तब कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। पुनः कुछ समय पश्चात राणा प्रताप पुनः मुगलों से भिड़े और दुर्ग को जीत लिया। इसके बाद यह दुर्ग कभी नहीं हारा। निर्माण से लेकर 1578 तक यह अजय रहा और सिर्फ एक बार 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इसे जीता था। चलिए अब दुर्ग के स्थलों की बात करते हैं। बादल महल। जी हाँ, राणा फतेह सिंह ने इस बादल महल का निर्माण करवाया था, जो कि कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें संकरी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। यह 2 मंजिला इमारत है जिसमें पेस्टल रंगों का चित्रण किया गया है। जनाना महल में पत्थरों की जालियां जो देख रहे हैं आप, जिसके माध्यम से रानियां यहाँ पर इसे देखने के लिए प्रयुक्त होती थी। इनका निर्माण घटनाओं को देखने के लिए किया जाता था। इन कक्षों में ही रचनात्मक वातावरण अनुकूलन प्रणाली भी देखी जा सकती है, जो कि यहाँ की एक दिलचस्प बात है। सिस्टम की डक्ट पाइप की एक श्रृंखला की मदद से यहाँ पर ठंडी हवा को सुंदर कमरे में प्रवेश करवाया जाता था और नीचे से इसको वेंटिलेट कर दिया गया था। अब जो आपके सामने जो कलाकृति दिख रही है वो है वेदी मंदिर का समूह। जी हाँ, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1457 में किले के निर्माण होने के बाद करवाया था। यहाँ पर यज्ञ जैसे पवित्र कार्य संपन्न किए जाते थे, जिसे आज यज्ञ वेदी कहा जाता है। इसमें मानवीय आकार में गरुड़ की मूर्तियाँ देखी जा सकती है। यह मंडल की कलाकारी का कमाल कहा जा सकता है और यह 3 मंजिला स्तंभयुक्त सर्वतोभद्र वेदी कहलाती है। यह भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। अब आपके सामने जो हम कलाकृति लाने वाले हैं वो है नीलकंठ महादेव का मंदिर। यह एक शिव मंदिर है। 1458 में निर्मित इस मंदिर में पत्थर से बना 6 फुट लंबा शिवलिंग है, जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव ही इस क्षेत्र के एकमात्र देवता माने जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा राणा कुंभा भगवान शिव की और इस शिवलिंग की पूजा करते थे। राजा ने मंदिर में प्रार्थना करते समय अपने बेटे का सिर काट दिया था। राणा कुंभा इतने लंबे थे कि जब वह प्रार्थना करने नीचे बैठते थे तब उनकी आंखें शिवलिंग के समान स्तर पर होती थी। नीलकंठ महादेव का यह मंदिर वेदी मंदिर के पूर्व में स्थित है। इसके चारों ओर खंभे हैं और यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है। बाएं स्तंभ पर शिलालेख बताता है कि इसका पुनर्निर्माण राणा सांगा के द्वारा किया गया था। अब हम जिस स्थल पर आपको लेकर जाने वाले हैं वो है मामादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर जिसे हम कहते हैं, और वह कुंड जहां पर राणा कुंभा की हत्या की गई थी। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण के साथ ही दुर्ग की तलहटी में मामादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पर विडंबना देखिए कि इसी मंदिर के कुंड के बाहर उनकी हत्या हुई थी। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में महाराणा कुंभा उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे और अजीब सा व्यवहार करने लगे थे। एक दिन जब वह प्रतिदिन नियम के अनुसार मामादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के बाहर कुंड पर बैठे हुए थे, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने मेवाड़ की सत्ता हथियाने के इरादे से धोखे से पीछे से कटार से उनकी हत्या कर दी। पर शीघ्र ही पित्तहंता उदा को भी उसकी करनी का फल मिल गया और सारी प्रजा और सरदार उसके विरोधी हो गए। उदा मेवाड़ से भागकर मांडू के सुल्तान की शरण में चला गया था और उसकी सहायता से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तभी मार्ग में बिजली गिरी और वो मारा गया। इस संबंध में ही एक
कवि का दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है। उदा बाप ना मारजे, लिखियो लाभे राज, देश बतायो रायमल, सरियो ना एको काज। यहाँ का जो कुंड है वो वर्तमान में संरक्षण के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुका है। 1977 की बाढ़ में यह कुंड तहस नहस हो चुका था और यहीं पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है, जिसे कहा जाता है कि यहीं पर उसका दाह संस्कार भी किया गया था। और स्थलों की बात करें तो है गणेश मंदिर। जी हाँ, गणेश मंदिर को किले के अंदर बने सभी मंदिरों में प्राचीन माना जाता है, जिसको 12 फीट के मंच पर बनाया गया है। इस किले के पूर्वी किनारे पर 1458 में निर्मित नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। 1818 की बात करें तो सन्यासियों के समूह ने किले में सुरक्षा करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर बाद में किले पर मराठाओं ने अधिकार कर लिया। इसके बाद किले में मेवाड़ के महाराणा ने कुछ बदलाव भी किए, लेकिन वास्तविक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था और बाद में किले की बाकी इमारतों और मंदिर की सुरक्षा भी समय के साथ साथ की गई। तो ये है मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ का किला। अगर आप जीवन में कभी आपको मेवाड़ आने का मौका मिले तो जरूर देखिए इस भव्य और शानदार कलाकृति को। यहाँ पर वही दीवार है जिसे विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। वो दीवार यहीं पर स्थित है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की शरण स्थली। मीमांसा हिस्ट्री को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।